हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड के द्वितीय वर्ष का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की इकाई 4। अगर आपने प्रीवियस इकाई यूनिट्स नहीं देखी होंगी, यूनिट 1, 2, 3, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षण शास्त्र एवं आकलन यूनिट 4, जिसका नाम है शिक्षण शास्त्र एवं आकलन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वो हम पढ़ेंगे, और अंक योजना हम इसमें देखेंगे। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम सबसे पहले देखते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं या कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो जो अंक योजना है हमारी, यूनिट जो प्लान है, मतलब ब्लूप्रिंट है, तो कुल अंक है इस यूनिट पे 10 है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप इस यूनिट को पढ़ते हैं तो 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 3 आने वाले हैं। 3 मार्क्स के 3 प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू टाइप के। 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको शॉर्ट आंसर भी पढ़ना है और लॉन्ग आंसर भी इस यूनिट से पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन विद आंसर, वीडियो लेक्चर, और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर तक। आप 1 साल तक कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर कीजिए। अगर आप अभी कोर्स परचेस करते हो तो आपको 33% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। ठीक है, तो कोर्स को परचेस कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। बढ़ते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सक्रिय अधिगम प्रविधि। इट मीन्स होता है एक्टिव लर्निंग, है ना। सक्रिय अधिगम मतलब हमारी जो मतलब बच्चों की जो होती है एक्टिव लर्निंग जो होती है, उससे अभिप्राय पूछा है। ठीक है, तो सक्रिय अधिगम क्या होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या हो, एक्टिव हो, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड क्या हो, एक्टिव हो, जो मतलब खुद क्वेश्चन करे, है ना, खुद रिसर्च करे पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके जो अभिप्राय है वो हम देखते हैं। पहले आपको एक लाइन लिखना है कि सक्रिय अधिगम प्रविधि का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो सक्रिय अधिगम प्रविधि जो है वो एक ऐसी विधि है जो बालकों को क्या अवसर प्रदान करती है। कौन कौन से अवसर प्रदान करती है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा विषय वस्तु पर आपस में बातचीत करने एवं सुनने की, है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, अगर एक्टिव हैं तो वो क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक्स पे क्या करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, और उस टॉपिक को क्या है, ध्यान से सुनेंगे, जो भी आपके विषय वस्तु में दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्याख्यान, मतलब व्याख्यान क्या होता है, लेक्चरर, है ना। तो व्याख्यान सुनने एवं नोट्स लेने के स्थान पर स्वयं करके देखना, है ना, बालकों को क्या अवसर देती है, जो एक्टिव लर्निंग होती है। अब जो व्याख्यान होता है वो सुनने और नोट्स बनाने के लिए क्या होती है, मतलब अगर आपको सुनना है, जैसे लेक्चरर मेथड में अगर सुनना है या नोट्स लेना है, बनाना है, तो उससे के अलावा क्या करती है वो, कि स्वयं करके सीखने पर क्या करती है, बल देती है। ठीक है, व्यक्तिगत, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि व्यक्तिगत अथवा छोटे समूहों में सीखने, पढ़ने एवं चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है ना। छोटे समूह में मतलब ग्रुप्स में क्या हो, सीखने एवं समझने की क्या करती है, अवसर प्रदान करती है, चिंतन करने की। फिर है कक्षागत प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने का, है ना, एक्टिव लर्निंग। कक्षागत, कक्षा में जो भी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है, जो भी समूहों में काम होता है या बच्चे सीखते हैं, तो उसमें क्या है, सक्रिय सहभागिता करने का क्या अवसर प्रदान करती है। फिर है क्रियाकलाप या गतिविधि आधारित अध्ययन हेतु उत्प्रेरित होने का, है ना। क्रियाकलाप, एक्टिविटीज जो होती हैं, या फिर गतिविधियां, है ना, वही एक्टिविटीज आधारित अध्ययन करना, है ना, अभ्यास करना, इस हेतु क्या करती है, बालकों को उत्प्रेरित करती है या फिर अवसर प्रदान करती है, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, सक्रिय अधिगम प्रविधि। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक्टिव जो है लर्निंग क्या है, कि बालकों को खुद से क्या करना है, प्रेरणा देना है, खुद से वो क्या है, सीखे करके सीखने की प्रविधि है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए, है ना। सामाजिक विज्ञान की क्या है, शिक्षण विधियां। सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, कैसे हम हमारे बालकों को या शिक्षार्थियों को क्या करें, किस मेथड से क्या करें, पढ़ाए। ठीक है, तो इसकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि की जो विधियां है, शिक्षण विधियां है, उसको दो मुख्यतः भागों में क्या किया है, विभाजित किया है या बांटा गया है। सबसे पहली हमारी क्या है, विधि है परंपरागत विधि, है ना, जो परंपरा से चली आ रही है। कौन सी विधियां है ऐसी, एक है पाठ्य पुस्तक विधि, है ना, जैसे यहाँ पे थ्योरी लिखी है कि ये जो विधियां है जिनका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है या होता चला आ रहा है, इसीलिए इन्हें क्या है, प्राचीन विधियां भी कहते हैं या प्राचीन विधियों के नाम से भी जाना जाता है। इस विधियों में मुख्यतः क्या है, दो विधियां मेन है ना, दो विधियां क्या है, मुख्यतः सम्मिलित है। सबसे पहली है पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड, जिसमें हम जो बुक्स होते हैं उसमें जो थ्योरी लिखी है उसके हिसाब से हम क्या है, पढ़ाते हैं, है ना। पाठ्य पुस्तक विधि हम इसके कहते हैं कि बुक से जो भी टॉपिक है वो उठा के हमने बढ़ा दिया। फिर है व्याख्यान विधि, है ना, टॉपिक है उसको हमने लेक्चरर फॉर्म में क्या है, समझा दिया। ठीक है, या भाषण देके, ठीक है, भाषण के फॉर्म में, है ना, लेक्चरर मेथड। तो ये दो विधियां क्या है, परंपरागत है या परंपरा से चली आ रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट आधुनिक विधि, है ना, मॉडर्न मेथड, जो आज के युग में मतलब होती है। बच्चों को किस वे में पढ़ाया जाता है, जैसे अगर भाषण दे रहे हैं या लेक्चरर मेथड में पढ़ा रहे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना। तो चाहे सामाजिक विज्ञान हो या कोई भी ऐसा विषय हो जिसे हम क्या है, जिसको हमको क्या करना है, इंटरेस्ट लाना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या है, मॉडर्न विधि का भी प्रयोग हम कर सकते हैं या मॉडर्न विधि का ही प्रयोग हमको करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैपिंग के थ्रू पढ़ाना, है ना, या भ्रमण विधि द्वारा मतलब पढ़ाना, कोई भी अगर टॉपिक समझाना है तो उसको क्या है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, है ना, डायरेक्ट रूप से क्या करो, आप उसको दिखाओ या समझाओ। ठीक है, तो बस बच्चे क्या होते हैं, उसको अच्छे से सीख पाते हैं। तो इन विधियों का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि इन विधियों का प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुई खोजों के बाद से हुआ है ना। इसीलिए इन विधियों को व्यूह रचनाएं भी कहते हैं, है ना। व्यूह रचनाएं अपने महाभारत वगैरह में सुना होगा कि रचनाएं होती थी, व्यूह रचे जाते थे। ठीक है, आजकल इन विधियों पर ही अधिक बल दिया जा रहा है ना, ये क्योंकि मॉडर्न मेथड है, तो आजकल क्या है, इसी विधियों पे ज्यादातर क्या है, अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ उस चीज को सीख पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां। ठीक, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्याख्यान विधि, सेम वही लेक्चरर मेथड, है ना, इंपॉर्टेंट है व्याख्यान विधि का अर्थ। ठीक, तो व्याख्यान विधि वही एक टॉपिक है, उसमें बहुत सारा क्या है, टीचर्स या जो भी है वो शिक्षक है जो लेक्चर देता रहता है। ठीक है, इसमें किसी भी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं होती है, बस एक टॉपिक है और उसमें जो टीचर्स है वो आपको क्या है, लेक्चर देता रहता है। तो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि व्याख्यान विधि से अभिप्राय भाषण द्वारा शिक्षण प्रदान करना है, भाषण द्वारा, है ना। भाषण जैसे होता है एकदम से स्टार्ट होकर तो रुकता नहीं है, तो ऐसा क्या है, व्याख्यान विधि है। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत प्रकरणों को सरल एवं सुबोध, है ना, सुबोध भाषा में समझाने का प्रयास करता है, सरल भाषा में, जैसे ऐसी भाषा जो सामने जो श्रोता है उसे क्या हो, समझ में आए। ठीक है, इसमें शिक्षक अपने भाषण के दौरान पाठ्य पुस्तक एवं किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक का प्रयोग नहीं करता है। अभी मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है, किसी भी पाठ्य पुस्तक या अन्य किसी सामग्री का कोई उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में किया जाता है ना। माध्यमिक, मिडिल स्कूल और हाई लेवल स्कूल जो होते हैं उसी में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है ना। छोटे बच्चों को तो हमें डायग्राम्स के थ्रू या पाठ्य पुस्तक के थ्रू तो समझाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग, ये आप याद रख लेना कि इस विधि का उपयोग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में ही किया जाता है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक अपने भाषण से तथ्यों और घटनाओं को विस्तृत व्याख्या करके क्या करता है, विद्यार्थियों को समझाता है। ठीक, भाषण के थ्रू, है ना, तथ्यों को मतलब टॉपिक्स और जो भी घटनाएं होती है, इंसिडेंट होते हैं, उसको एक विस्तृत व्याख्या करके क्या करता है, समझाता है। ठीक, तो ये हो गई व्याख्यान विधि। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाटकीयकरण, है ना। नाटकीयकरण विधि की विशेषताएं पूछा है, तो नाटकीय विधि
क्या होती है, ये भी पूछ सकता है ना, इसके गुण। अब देखो यहाँ पे विशेषता है, लाभ भी लिखा है ना, गुण भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक। तो नाटकीय विधि क्या होती है कि बच्चों को क्या है, जो भी अगर आप किसी टॉपिक है ना, इंसिडेंट या कोई कविता है या कहानी है, नाटक एकांकी जो भी है, उसको नाटकीय रूप में प्रदर्शन करना, ठीक है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ना, सुनते हैं, क्योंकि नाटक होगा तो क्या होगा, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, है ना, महसूस भी करेंगे, ठीक। अगर हम किसी कहानी को पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो उतना अच्छे से हमको समझ में नहीं आता है ना, हम देख के अच्छे से सीख पाते हैं। तो अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं कि नाटकीयकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जिस पात्र की भूमिका का निर्वाह करते, निर्वाह करना मतलब निभाना, है ना, जैसे नाटक है ना, उसमें अगर कोई पात्र या भूमिका निभाता है तो उसमें क्या होता है, उसके भावों को भली भांति, है ना, भली प्रकार से क्या होता है, समझ पाता है, कौन, जो नाटक या अभिनय जो कर रहा है ना। नाटकीयकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जिस पात्र की भूमिका का निर्वाह करते हैं उसके भाव को भली प्रकार से समझ पाता है ना। हम कोई नाटक या कोई मूवीज वगैरह देखते हैं तो हमको क्या है कि हमको लगता है कि ये तो रिलेट कर रही है ना किसी का क्या है, जीवन है, ये जीवन परिचय है। फिर है, देखने वालों में भी भाव एवं विचारों की दृष्टि स्पष्टता आ जाती है, ठीक है। देखने वाले जो देखते हैं ना, जो देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, श्रोता, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, भाव और विचारों की दृष्टि जो है वो स्पष्टता आ जाती है, मतलब रिलेट करते हैं वो भी। फिर है, शिक्षार्थियों को इस कार्य में अत्यधिक रुचि होती है ना, नाटक करने में, एकांकी जो भी कहानी है सुनने में। इसमें क्या होते हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं या फिर शिक्षक जो भी कार्य करते हैं उनको क्या होती है, अत्यधिक रुचि होती है ना, इंटरेस्ट उनका बढ़ता है। जो कुछ वे करते हैं और समझते हैं वह एक प्रकार से क्या स्थायी हो जाता है, स्थायी ज्ञान उन्हें मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, इस विधि की सामाजिक उपयोगिता होती है समाज में, है ना, समाज में कि अब नाटक है, एकांकी किसी ना किसी क्या है, किसी ना किसी पे आधारित होंगी, किसी ना किसी सामाजिक मतलब टॉपिक पे, है ना, तो इसमें भी क्या है, सामाजिक उपयोगिता अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है, इसके माध्यम से ज्ञान चार स्रोत। अब ज्ञान इस माध्यम से हमको ज्ञान जो है वो चार स्रोतों में मिलता है, जैसे मैंने बताया, कान, आंख, वाणी एवं शारीरिक क्रिया द्वारा प्राप्त होता है ना, मतलब हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, है ना, और शारीरिक रूप से वहां पे क्या रहते हैं, मतलब रहते हैं हम वहां पे, है ना। तो क्या रहेगा, ज्ञान जो है हमको ये चारों तरीके से हमको मिलता है ना, सुन के, बोल के, है ना, फिजिकली जो है हम वहां पे नाटक प्रस्तुत करते हैं, तो इससे क्या है, हमको अच्छे से ज्ञान हासिल होता है। तो नाटकीय विधि भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रोत विधि के गुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रोत विधि, है ना, सोर्स मेथड हम इसको कहते हैं। तो जो स्त्रोत विधि है वो मतलब जैसे कि अगर हमको किसी को समझाना है ना, कुछ चीजें, जैसे कि आप इतिहास ले लो, है ना, हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान का जो एक टॉपिक है हिस्ट्री, है ना, भूगोल है, जो भी मतलब सब्जेक्ट है, अगर हमको इसको समझाना है तो हमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, बच्चों को या बालकों को वो दिखाना है ना। जैसे कि अगर हम अशोक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमें वो दिखाना होगा, है ना, प्रत्यक्ष रूप से कि भाई अशोक स्तंभ है, शिलालेख है, ताम्रपत्र है, जो भी प्राचीन कलाएं होती है वो सब हम दिखाएंगे, तभी बालकों को क्या लगेगा कि हाँ ये रियल है, ठीक है। तो स्त्रोत विधि वो होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या है, किसी भी चीज को देखना, है ना, दृश्य करना, ठीक है। तो इसके गुण हम देख लेते हैं, ठीक है, गुण या विशेषताएं आए तो आपको यही लिखना है। इसके द्वारा छात्रों में प्रामाणिक बातों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है ना, स्त्रोत विधि द्वारा, ठीक है। स्त्रोत विधि द्वारा क्या होता है, प्रामाणिक जो बातें होती है, प्रामाणिक जो चीजें होती है, जो हम सुनते हैं, तो वो हमको क्या है, पहचानने में पहचानने की जो क्षमता है वो हमें क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। फिर यह छात्रों की परीक्षा, तुलना या विश्लेषण करने का जो प्रशिक्षण होता है वो प्रदान करती है। छात्रों की जो परीक्षा, है ना, एग्जाम जो भी होते हैं, तुलनात्मक, है ना, कंपेयरिंग करना, विश्लेषण निकालना, ये सब चीजें क्या है, बालकों को सिखाती है। फिर है, इसके द्वारा छात्रों की जो मानसिक शक्ति है उसका विकास होता है या विकास किया जाता है ना। मेंटली रूप से वो क्या होता है, उसमें एक्टिव रहते हैं वो, जब जो चीजें हम देखते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है,
पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु समृद्ध बनाने में सहायक होती है ना। पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु समृद्ध बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। पाठ्य पुस्तक में हमारे जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसमें अगर स्रोत विधि आ गई है ना, सोर्स मेथड आ गई, तो वो क्या है, हमारे विषय वस्तु को क्या बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। ठीक, फिर है यह छात्रों में वास्तविकता को पहचानने की शक्ति प्रदान करती है, जो रियल है ना। चीजें मैंने अभी बताया आपको कि हमने बस सुना है भाई कि हाँ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, या अशोक के बारे में, या फिर हिस्ट्री में जो भी चीजें होती है बस सुना है, हमने देखा तो है नहीं। तो ये सब चीजें अगर रहेंगे, सोर्स जो मेथड रहेंगी, तो उससे क्या है, हम क्या सीखेंगे, या छात्रों को हम क्या सिखाएंगे कि वास्तविकता को पहचानने की शक्ति है ना। वास्तविकता जो रियल चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और फिर से मैं बता दूं कि अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं MPDLED की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की, तो आप हमारा जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा अपना चैनल स्टडी क्लास। थैंक यू।